द स्कूल के पिछले भाग में। आज से हमारे स्कूल में एक नई छात्रा शामिल हो रही है, वेरोनिका कार्टर। वो हाल ही में आत्महत्या का प्रयास कर चुकी है। किसी को मत बताना कि आप मेरी माँ हो। नई छात्रा के साथ कोई परेशानी है? मैं अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहूंगी। मेरा बेटा स्कूल के मैदान में घायल हो गया है। मैं स्कूल के प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग करती हूँ। तुम चाहते हो मैं ये टैटू बनवाऊं? अरे नहीं, मेरी मॉम मुझे मार डालेंगी। वैसे मैं बहुत डरी हुई हूँ, दर्द होगा। सच में क्या ये जरूरी है? चलो भी बेबी, अब फिर से शुरू मत हो जाओ। बेबी, तुम्हें मालूम तो है मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही पसंद करती हूँ। हाँ, चिल्लाओ मत। बेबी, फिर से फोन मत काटना। बेबी, हेलो। तुमने कुछ लिया? उसे मत खाओ, ये फ्रैंक के लिए है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि सॉसेज और पनीर तुम्हारे लिए नहीं है। पर मुझे वो भी चाहिए। तुम्हारी परवाह किसे है? फ्रैंक कारखाने में कड़ी मेहनत करता है। वो एक आदमी है, उसे अच्छे से खाना चाहिए। और तुम सिर्फ फालतू में घूमती रहती हो। हे भगवान, आज ये फर्श धो लो और फिर राशन लेने जाओ। मैं आज खाने में स्टू बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं फर्श धो दूंगी, लेकिन राशन के लिए फ्रैंक से कहिए, बैग भारी होता है। बेवकूफ लड़की, पहले खुद से पैसे कमाना सीखो, उसके बाद दूसरों को बताना कि क्या करना चाहिए। जरा देखो तो, इसे लगता है कि बस यही होशियार है। तुम बस स्कूल में खराब ग्रेड लाना जानती हो। हेलो। हाँ, मैं बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं एक टैटू बनवाना चाहती हूँ। तुमने कहा था तुम किसी को जानते हो। कितने पैसे में? मजाक कर रहे हो? ठीक है। क्या चाहिए तुम्हें निकी? बैठो। टोस्ट, ऑमलेट, दूध के साथ दलिया, जैसे कि तुम्हें पसंद है। नहीं चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए। खाली पेट कॉफी कौन पीता है? तुम बीमार हो जाओगी। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल के कैफेटेरिया में कुछ खा लेना। ओह, स्कूल का खाना खराब होता है, वो बास मारता है। नहीं, ये स्कूल ऐसा नहीं है। तुम्हें कम से कम एक बार आजमाना चाहिए। वैसे स्कूल कैसा लगा तुम्हें? हाँ, अंग्रेजी के अध्यापक ठीक है। वो हमें किताबें पढ़ने के लिए मजबूर नहीं करते, ना ही हमें परेशान करते हैं, और कक्षाएं भी अच्छी हैं। एकदम बढ़िया। अंग्रेजी ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। शायद हम गर्मियों में कहीं जा सकते हैं और तुम भाषा का अभ्यास भी कर सकती हो। हम एक ट्यूटर भी रख सकते हैं। मुझे कई बार नहीं समझ आता कि अध्यापक किस बारे में बात कर रहे हैं, और मैं अंग्रेजी में पीछे नहीं रहना चाहती। और गणित का क्या? मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती और ना ही पढ़ाकू। क्या आपको समझ नहीं आता? ठीक है, मैं स्कूल में ही पूछूंगी, शायद वो किसी का नाम बता दें। ठीक है। माफ करना फ्रैंकी, माफ करना। टाइम क्या हुआ है? अभी सिर्फ सुबह के 8 बजे। सो जाओ तुम। बेवकूफ औरत, तुम्हें पता है मुझे अब दोबारा नींद नहीं आएगी। मैंने तुम्हारे लिए सॉसेज पनीर तैयार किया है। जाओ, जाकर कुछ खा लो। तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? अब आज मेरी पहली कक्षा नहीं है। मॉम, हमें कुछ पैसे ले जाने हैं स्कूल में, बाकी सब जमा कर चुके हैं। तुम क्या पागल हो? क्या तुम अपने अध्यापकों के लिए तोहफे खरीदने के लिए पैसे दे रही हो? क्या लूट मचा रखी है। तुम्हें कानून का सम्मान करना चाहिए। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और तुम बन रही हो। तुम्हें उन्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? पूरी तरह से यकीन है। उन्हें तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो। स्टेसी को देखो, वो हर बात सीधी तरह बोलने वाली है। जब वो 8वीं कक्षा में थी तो उसने शिक्षक को साफ कह दिया था कि वो उन्हें कभी कुछ नहीं देगी। और यहाँ तुम हो कि दो बेवकूफ गधे की तरह हर चीज में विश्वास कर लेते हैं। हे भगवान।
मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि फ्रैंक के सामने भीख मत मांगा करो। वो पहले से ही हमें देश के बमकिंस के लिए ले जाता है। कितने चाहिए? 1000। कितना? 1000? क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? हाँ? और क्या उन्हें यह भी नहीं लगता कि हम कितने गरीब हैं? इतना काफी होना चाहिए। ट्रिश, और केचप कहाँ है? मैं केचप के बिना स्टेक कैसे खा सकता हूँ? ओह, हाँ? मैं आ रही हूँ फ्रैंक, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। बस बस बस, मैं आई। अरे यार, तुमने मुझसे कहा था कि सब कुछ तैयार है। बस 1 मिनट। अब गुस्साओ नहीं, बैठ जाओ। उसे यहीं कहीं होना चाहिए। ये और रहा मुझे तुम्हारा कुछ पीने सोडा को और दो। केचप, सोडा। मॉम, मैं जा रही हूँ। तुम एक काम करोगे? क्या? मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा अगर तुम नेट को बताओगे मैं रात में मर गया हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 150। नहीं, 200। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टे गुची डूड, किसी और दिन मरना। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम्हारी परेशानी अब ठीक है? क्या मतलब है आपका? क्या तुम नहीं जानते कि हॉस्पिटल से भागने पर सजा मिलती है? कैसी सजा? तुम्हारी मॉम को इसका जुर्माना देना होगा। कितना? काफी ज्यादा, लेकिन तुम इससे बच भी सकते हो। कैसे? तुमको बस वहाँ कॉल करनी होगी और बताना होगा कि जब तुम अस्पताल छोड़कर भागे तो तुम काफी ठीक थे और तुम्हारा ये पैर आज फिर से घूम गया दोबारा पार्कर की कोशिश के दौरान। ठीक है। ठीक है। एम्बुलेंस। हेलो, मैं आपको स्कूल 18 से कॉल कर रही हूँ। हमारे यहाँ एक छात्र घायल हो गया है। नहीं, मैं दोबारा अस्पताल नहीं जाना चाहता। 1 मिनट। किसे परवाह है कि तुम्हें क्या चाहिए? हमें इसे अभी पूरा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी मम्मी को कुछ 1000 रुपए देने होंगे। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? हेलो, ठीक है, हम नर्स के ऑफिस में इंतजार करेंगे। मिस रॉबर्ट्स, मॉर्निंग। मैं डोरा कॉफमैन बोल रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्या आज हमारे स्कूल में पार्कर की खबर की रिपोर्ट बनाना संभव है? हाँ, वे अपनी गर्दन तुड़वा रहे हैं और किसी को इसकी परवाह नहीं है। खैर, मैं भी एक अध्यापक हूँ। क्या मैं अध्यापक नहीं हूँ? मैं इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कल अपने व्लॉग में क्या बात कर रही थी? डेट करने के लिए कौन बेहतर है, एक अपनी ही उम्र का इंसान या एक बड़ा आदमी? कुछ भी नहीं, बस विचार ही थे। तुमने देखा उन्होंने कितनी टिप्पणियां छोड़ी है, इससे वहाँ खलबली मच गई। तुम्हें और कोई विषय नहीं मिला या तुम्हें एक शुगर डैडी की जरूरत है? मैंने उन टिप्पणियों को देखा है। मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनूंगा। क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? आप 30 साल की उम्र में भी अपनी मम्मी के बच्चे हो सकते हो, या फिर आप 15 साल के किसी बच्चे की तरह कूल भी हो सकते हो। चलो ठीक है। और इसके अलावा मेरे ब्लॉग को कुछ ड्रामा चाहिए, इसलिए मुझ पर गुस्साओ मत।
यहाँ जैसे कि बात हुई थी, इससे दर्द होगा क्या? बैठ जाओ। तो हमें काम करना है या नहीं? नहीं, मुझे डर लग रहा है। फिर जब तैयार हो तब आना। मैं तैयार हूँ, पक्का? पूरी तरह से। तो बताओ तुम्हें क्या बनवाना है? अच्छा मजाक था। इस तरह का शेल बनवाना है, केवल उसका आधा हिस्सा। तो वो दोस्त क्या कर रहा है इस टाइम? इससे आपको मतलब नहीं। मैंने अपना वक्त पहले ही पूरा कर लिया है। बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की ने मेरा इंतजार नहीं किया। क्या वो जल्दी जा रहा है? शायद तुम मेरे साथ अच्छा वक्त बिताओगी। हट जाओ यहाँ से, नहीं तो मार दूंगी तुम्हें। ओह, इतना गुस्सा? सब ठीक है, शांत हो जाओ। मैं मजाक कर रहा हूँ। बताओ किस हाथ पर बनवाना चाहती हो? ये वाला। ठीक है, बहुत अच्छा। काम काफी जल्दी पूरा कर लिया। ये एक बढ़िया काम था। अच्छा तो ठीक है, और अब क्लास को 2 समूहों में बांटते हैं। पहला होगा पत्रकारों का और दूसरा होगा सुपरस्टार्स का, जिन्होंने अपने शौक को पेशा बना लिया और फिर वो स्टार बन गए। मैं एक कूल लड़की बन सकती हूँ। तुम तो पत्रकार हो। असल में मिस्टर मेंडलसन, मेरे लिए क्या चुनना बेहतर होगा? मेरे 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो क्या ये किसी तरह की पत्रकारिता है? लोला होशियारी और सुंदरता के बीच फंस गई है। लोला, ये रहा तुम्हारा जवाब। जैसे कि तुम नेट के साथ अपने किरदार बदल सकती हो। पहले वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी और फिर तुम उसका इंटरव्यू लेना। वेरोनिका, तुम क्या बनोगी? मैं आपको अपनी पसंद के बारे में बता सकती हूँ। अच्छा, तो फिर मैं एक पत्रकार बनूंगा। चलो एक बार करके दिखाते हैं। मैं भी आपको अपनी पसंद के बारे में बता सकती हूँ और इसे मैं ब्लॉग पर पोस्ट भी करूंगी। मिस्टर मेंडलसन, मैं बस यहाँ बैठ जाती हूँ। रूटीन चेक है, मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगी। ये क्या है? चलिए शुरू करते हैं। आपके शौक क्या हैं? मुझे कॉस्प्ले पसंद है। कॉस्प्ले? ये क्या होता है? एक अजीब तरह का वाहियात शौक है। सिर्फ तुम अजीब हो क्या? चुप हो जाओ, तुमसे किसी ने नहीं पूछा। लोला। मिस्टर मेंडलसन, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे दुख है कि मैं इस कक्षा को सिर्फ अंत में देख पाई। आपका तरीका काफी क्रिएटिव है। जल्दी ही मुझे आपकी सलाह की जरूरत पड़ सकती है। जी खैर। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या आप बाद में मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, अभी मैं जाती हूँ। आपका दिन शुभ हो। मैंने सोचा था कि आप मुझे A ग्रेड देंगी। बॉबी इस पर सोचेंगे। मिस वॉटर्स, 1 मिनट माफ कीजिएगा। मैं आपसे क्लास बुक और लेसन प्लान के बारे में पूछना चाहती थी। हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं। मेरे पास कोई लेसन प्लान नहीं है, मैंने कोई क्लास बुक नहीं भरी है। खैर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या अभी आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है? दरअसल मैं क्विज चेक करने की योजना बना रही थी। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करने की सोच रही थी। लेसन प्लान हर दिन बनाया जाना चाहिए। क्लास बुक को हर दिन ठीक से भरना चाहिए। ये स्कूल के जरूरी दस्तावेज हैं। मुझे लगता है कि दस्तावेज सिर्फ औपचारिकता मात्र होते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है मेरे छात्रों को प्रेरित करते रहना। अच्छा तो ठीक है, फिर मुझे 1 घंटे में अपनी मेज पर क्लास बुक और लेसन प्लान चाहिए। आप समझ रही हैं ना? आपको तो पता ही है ना कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं। चुनौतियों का सामना करना आपको मजबूत बनाता है, ना कि उनसे दूर भागना। आपका समय अच्छा गुजरे। मिस वॉटर्स, बॉबी, कैसा चल रहा है? वैसे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स के साथ चीजें काफी अच्छी चल रही हैं और अच्छे ग्रेड पाने की उम्मीद है। हाँ, आज हमें एक दिलचस्प काम करने को कहा गया था। एक कंपनी के विज्ञापन करने का काम। बहुत ही दिलचस्प। लेकिन आपको समझना चाहिए कि अगर कोई अर्थव्यवस्था नहीं होगी तो कोई उत्पाद नहीं होगा और ना ही कोई विज्ञापन मदद करेगा। लेकिन मिस वॉटर्स का कहना है कि इससे मदद मिलेगी। मुझे पता है, मिस वॉटर्स बहुत कुछ कहती हैं। तुम्हें उनके हर बात पर ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए।
ये पहली बात थी। और दूसरी बात ये कि अगर सब कुछ वैसा ही होता जैसा मिस वॉटर्स कहती हैं तो हम बहुत पहले ही करोड़पति बन चुके होते, जिसमें वो खुद भी शामिल होती। तो वह अभी यहाँ क्या कर रही हैं हमारे स्कूल में? क्या तुमने इसके बारे में कभी सोचा? खैर, सोचो इसके बारे में। ओह पॉल, एक सेकंड रुको, मैं अंग्रेजी अध्यापक से कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम कॉस्प्ले के बारे में कुछ जानती हो? हाँ, मैंने काफी दिनों से फोन नहीं किया। नहीं, मुझे गूगल से बैन नहीं किया गया, बस कुछ उपयोगी जानकारी चाहिए थी। और आपको तो पता ही है, आप मेरी विशेषज्ञ हैं। मिस्टर मेंडलसन, एक ओपन लेसन के बारे में हमें आपसे बात करनी है। प्लीज मेरे पास आए, ठीक है? अच्छा, ये अचानक कहाँ से आ गया? लोला, तुम्हें कुछ चाहिए? और आगे कैसे बढ़ा? मिस कॉफमैन, कुछ पत्रकार प्रिंसिपल से मिलने आए हैं और पार्कर के बारे में पूछ रहे हैं। मैं जा रही हूँ, फिर मिलते हैं। ख्याल रखना। सुनो, क्या सभी कॉमिक बुक स्टोर में कॉस्प्ले का एक खंड होता है? क्या आपको याद है किसी एक एपिसोड में इसके बारे में बताया गया हो? हाँ, मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक फिल्म है, लेकिन मुझे इसके बारे में थोड़ी उपयोगी जानकारी चाहिए थी जो मैं अपने छात्रों को दिखा सकूं। ये फिल्म भी हो सकती है, लेकिन बेकार वाली नहीं। हाँ ठीक है, शुक्रिया, ढेर सारा प्यार। बहुत बहुत शुक्रिया। वो क्यों? पहली बार देख रही हूँ वेरोनिका का पढ़ाई में मन लग रहा है। कॉस्प्ले उसकी वजह से पूछ रहे थे ना? लेकिन आपको वेरोनिका कार्टर से क्या लेना देना है? बहुत कुछ। वो मेरी बेटी है। क्या आप बात कर रही हैं? लेकिन वो नहीं चाहती कि कोई इसके बारे में जाने। समझ गया, लेकिन मेरे पिता ने इसके बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा? बस इतना ही कि क्लास में एक नया बच्चा आ रहा है। आप वाकई में एक महान शिक्षक हैं। आप पहले व्यक्ति हैं जिसके साथ वेरोनिका को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मेरे साथ भी ऐसा नहीं था। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मेरा मानना है कि हमारे स्कूल में पार्कर खंड को खोलना सही निर्णय है। इस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ भी बेहतर नहीं हो पाएगा। हमें बच्चों को एक साथ संगठित और सुपरवाइज करना होगा। कुछ ऐसे ही ये समस्या दूर हो सकेगी। शुक्रिया। धन्यवाद। ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है फिर। आपका शुक्रिया। मिस रॉबर्ट्स, मैं आपकी मदद के लिए बेहद आभारी हूँ। क्या आपने सभी इंटरव्यू कर लिए जो आप चाहती थी? माइक, चलो एक और करते हैं, अगर आपको बुरा न लगे तो। मैं तैयार नहीं हूँ बिना कोई मेकअप के मिस रॉबर्ट्स। और प्रिंसिपल पहले ही सब बता चुके हैं शायद। मेरा मानना है कि आपके पास एक अलग नजरिया है। ये उतना भी अलग नहीं है, वो सिर्फ मेरे लिए है। एक महिला के तौर पर पार्कर की ऐसी स्थिति चिंता का कारण तो है ही। आइए एक बार और करते हैं, ओके? तैयार हो? हाँ। स्कूल में पार्कर सेक्शन खोलने के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत ही अद्भुत विचार है, लेकिन हमारे सामने इसे लेकर कुछ दिक्कतें भी हैं। बात असल में ये है कि हमारे पास इस खेल का कोई विशेषज्ञ नहीं है और सड़क पर ऐसे व्यक्ति को ले जाना खतरनाक है। इससे परेशानी हो सकती है, इसलिए हम एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की तलाश में हैं जो मदद करेगा और हमारा हीरो बनेगा। शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तो शुक्रिया। हमें कहना चाहिए मिस रॉबर्ट्स, आप हमारी काफी मदद कर रही हैं। और कैरन गणित में वाकई अच्छा काम कर मुझे भी रही यही है। उम्मीद वो एक है। होशियार लड़की है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। थॉमसन, चलो यहाँ माइक। तुम्हें देरी क्यों हुई? क्या तुम्हारे नियम अलग हैं? माफ करना। माफ करना? जल्दी करो, मेरे पास बाद में आना, मुझे तुम ये लिखित में समझाओगी। बधाई हो मिस वॉटर्स, पूरा शहर पहले से ही हमारे पार्कर सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। क्या जानती हैं? ये तो कमाल है। अब हमें विज्ञापन देने की भी जरूरत नहीं है। आपको लगता है हमें ऐसे विज्ञापन की आवश्यकता है? इस सब का सारा दोष मिस्टर मेंडलसन पर ही आएगा, नहीं? पर मैं उनकी स्थिति समझ सकती हूँ। बढ़ती उम्र, स्वास्थ्य है, उनके लिए अनुमति देना काफी आसान है बजाय कुछ करने के। प्रिंसिपल 24 घंटे बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। हमें जल्द से जल्द पार्कर सेक्शन खोलने की जरूरत है, बस यही। और इस तरह का फालतू काम कौन ही करना चाहेगा? प्लीज ये भी बताएं। कोई भी नहीं। क्या हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जो शैक्षिक कार्यों के लिए जिम्मेदार हो? हाँ बिल्कुल, हमारे पास है। क्या आप जानती हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा दबाव किस पर है? मुझ पर। मेरे पास किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा काम है। वैसे मैं ही यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत करती हूँ। वाकई? सच में? क्या आपने स्कूल में कल वाली जांच पर ध्यान दिया था?
क्या आपको लगता है ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है? मुझे यकीन है आप इस बारे में बेहतर जानती हैं मिस कॉफमैन। ओह एलेक्स, आप यहाँ हैं। मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई परेशानी नहीं, मैं जा रहा हूं। फ्रैंकी, मैंने कुछ घंटों के लिए काम से छुट्टी ली है। मुझे कुछ राशन का सामान लेना था, लेकिन पैसे घर पर ही भूल गई थी। ये क्या बकवास है? क्या हुआ, बताओ मुझे। ऐसा लगता है जैसे ओलिविया ने बिना पूछे स्कूल के लिए पैसे लिए हैं। मैंने उसे 1000 नहीं दिए थे। कितने कितने रुपए? 1000, वो भी स्कूल के लिए? बिल्कुल बेकार। हाँ, अब मैं जाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि मुझे क्या लगता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने हमें हाँ, मैं भी बेवकूफ तुम्हारे समझ साथ रखा चल है। रहा हूँ, बस मुझे कपड़े बदल लेने दो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, बस मैंने नया काजल खरीदा, उसी से एलर्जी। सुनो, तुम्हारे पास नैपकिन अरे है क्या? हाँ, एक सेकंड, ये रे। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वेरोनिका, ये लो प्लीज कुछ अच्छा खाओ। पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है। मुझे अकेला छोड़ दो। सुनो, मैं चली जाऊंगी अगर तुम कुछ खा लोगी। अच्छा ठीक है, शायद हम आज रात को खाना खाने जाएं बाहर। सुशी? अच्छा ठीक है, हम शाम को एक साथ मॉल जा सकते हैं। वैसे मेरे स्नीकर्स फट रहे हैं, मुझे एक नई जोड़ी चाहिए। हम वहाँ सुशी भी खा सकते हैं। बढ़िया, फिर स्कूल के बाद शॉपिंग पर चलते हैं। कितनी क्लास है अभी तुम्हारी? 6, लेकिन उसके बाद मेरी बायोलॉजी लैब होगी। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊंगी और हम वहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहती हो तो। जॉन कैसा है? मुझे कैसे पता चलेगा? उसने कहा है कि कल वो अपना सर फोड़ लेगा, लेकिन आज वो गायब हो गया। शायद उसने सच में फोड़ लिया है। सच में। अच्छा, चलो कॉल करके पूछते हैं फिर। फिलहाल वो व्यक्ति आपकी कॉल को रिसीव नहीं कर सकता है। कृपया बाद में दोबारा प्रयास करें। तुम तो गई। मुझे इससे क्या लेना देना? तुम्हें समझ नहीं आया? अगर जॉन को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मैंने टीवी पर एक कहानी देखी है। इसे आत्महत्या के लिए उकसाना कहते हैं और लड़की को जेल में डाल दिया जाता है।